और बात करेंगे अब क्राइम कंट्रोल की। मध्य प्रदेश के दतिया में एक कत्ल की दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहां 5 साल से लापता युवक का सच जब दुनिया के सामने आया तो हर कोई दंग रह गया, क्योंकि जिस युवक की तलाश उसके घर वाले कर रहे थे, उस युवक की लाश 5 साल से एक टॉयलेट के गटर में सल रही थी, जो एक कंकाल के रूप में बाहर आई। आखिर कैसे पुलिस ने इस अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझा दिया, कैसे खुलासा किया? देखिए हत्या की एक हैरतअंगेज वारदात की पूरी सच्ची कहानी। साल 2020, दतिया, मध्य प्रदेश। ये तस्वीर 20 साल के गोविंदा रावत की है, जिसके कंधों पर परिवार की जिम्मेदारी थी। उसे अपने परिवार के आर्थिक हालात को सुधारना था। दतिया जिला मुख्यालय से तकरीबन 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित घुगसी गांव का रहने वाला गोविंदा 5 साल पहले यानी 2020 में अपने ममेरे भाई के साथ इंदौर नौकरी के लिए रवाना हुआ था, लेकिन फिर कभी वो वापस घर लौट कर नहीं आया। वो इंदौर भी नहीं पहुंचा। बीच रास्ते से ही गोविंदा लापता हो गया था। सवाल था, बीच रास्ते में ही गोविंदा को जमीन निगल गई या आसमान खा गया? अचानक जवान बेटी के ऐसे रहस्यमय तरीके से लापता हो जाने पर उसकी मां का रो रो कर बुरा हाल हो गया। मां ने अपने लाडले को हर जगह तलाशने की कोशिश की, लेकिन गोविंदा का कहीं कोई सुराग नहीं मिला। गोविंदा की मां ने जब अपने भतीजे, जिसके साथ गोविंदा नौकरी के लिए गया था, उससे पूछताछ की तो उसने भी गोविंदा के बारे में किसी भी तरह की जानकारी होने से इनकार कर दिया। गोविंदा की मां कमला ने अपने बेटे की तलाश के लिए थाने पहुंचकर पुलिस से गुहार लगाई, लेकिन हर बार पुलिस ने कमला को टलका दिया। पुलिस ने एक मां की फरियाद को अनसुना कर दिया और उसके लापता बेटे की तलाश की जहमत तक नहीं उठाई, जिसके बाद एक मां के गुस्से का रौद्र रूप सामने आया। कमला ने बेटे के गुम हो जाने की रिपोर्ट 3 सितंबर 2023 में दर्ज करवाई। कमला ने अपने बेटे को पाने के लिए कई जतन किए, लेकिन उसकी कहीं सुनवाई नहीं हुई। कमला रावत ने निराश होकर बड़ा कदम उठाया। उसने बड़ोनी इलाके में बनी पानी की एक बड़ी टंकी पर चढ़कर आत्महत्या का प्रयास किया, जिसके बाद पुलिस ने उसके लापता बेटे की तलाश करने का भरोसा दिया। उस पर चढ़ना पड़ा टंकी पे, इसलिए कि हमारा लड़का खो गया। 4 साल है, कोई सुनवाई नहीं की मेरी ने। मुझे गुस्सा आ गया जोर से। इस जिंदगी से तो मरना अच्छा है, क्यों जीवे इस जिंदगी जीवे चाहे। तो फिर पुलिस पहुंची, तब मैंने बता रहा हमको। क्या बोला है पुलिस ने? बोले भाई तुम्हारी सुनवाई करेंगे। अब पुलिस ने भी शिद्दत से लापता गोविंदा की तलाश शुरू की, लेकिन कई शहरों की खाक छानने के बाद पुलिस को भी गोविंदा का कोई सुराग नहीं मिला। गोविंदा की मां से पूछताछ और कई सबूतों के आधार पर पुलिस को एक अहम सुराग मिला। वो सुराग था कि गोविंदा अपने ममेरे भाई हनुमंत रावत के साथ नौकरी के लिए इंदौर रवाना हुआ था। आखिरी बार गोविंदा को ममेरे भाई हनुमंत के साथ ही देखा गया था। शक के आधार पर पुलिस ने ममेरे भाई हनुमंत से पूछताछ की तो उसने इस बात को ही नकार दिया कि उसके साथ ही गोविंदा इंदौर के लिए रवाना हुआ, जिससे पुलिस का शक उस पर और गहरा गया। इसके बाद जब हिरासत में लेकर गोविंदा के ममेरे भाई से पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो ममेरे भाई हनुमंत रावत ने लापता गोविंदा रावत की हत्या किए जाने का जुर्म कबूल कर लिया, जिसके साथ रिश्तों के कत्ल की ऐसी भयानक खूनी साजिश सामने आई जिससे पुलिस वालों तक का कलेजा कांप उठा। पुलिस हिरासत में हनुमंत रावत ने खुलासा किया कि उसने रायसेन जिले के खनपुरा इलाके में एक मकान में रहते हुए गोविंदा रावत को शराब पिलाई और फिर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। गोविंदा रावत की लाश को उसने मकान के बाहर बने टॉयलेट के गटर में डाला और फिर गटर को सीमेंट लगाकर बंद कर दिया। गोविंदा रावत की हत्या करने से पहले हनुमंत रावत ने घर में मौजूद अपनी बीवी और बच्चों को बाजार से सामान लेने भेजा। इसके बाद पूरी घटना को अंजाम दिया था। कमला रावत ने रिपोर्ट कराई थी कि उनका लड़का 2020 में उनके भतीजा जो था हनुमंत रावत के साथ गया था। उसके बाद एक बार आया, फिर नहीं आया।
तो 2023 में गुम इंसान कायम कर पुलिस तभी से ही लगातार उसकी तलाश कर रही थी। एक्चुअली तभी से ये हनुमंत जो भतीजा था वो भी गायब था। इससे तो लगातार प्रयास कर रहे थे, जो भी हमारे टेक्निकल असिस्टेंट्स हैं वो भी लिए गए थे, लेकिन उनसे सफलता नहीं मिल रही थी। क्योंकि थाना प्रभारी ने उसने जब अपना वेतन एक्टिव किया, कई जगह से उसने सोर्सेज से पता किया, तो पता चला कि जो हनुमंत है इंदौर में कहीं रहेगा। तो फिर यहाँ से इंदौर टीम रवाना की गई, तो हनुमंत मिला। तो हनुमंत से जब पुलिस अभी इच्छा में लेके पूछताछ की गई, पहले तो उसने नानुपुर की, किंतु जब उससे कड़ाई से और हिम्मत अमली से पूछताछ की गई तो उसने स्वीकार किया कि उसने जो गुम इंसान गोविंद रावत था उसकी हत्या कर दी है, तथा हत्या मंडीदीप के पास एक खनपुरा गांव है, वहाँ एक मकान में लोग किराए से रहते थे, करके उसके गटर में छिपा। आरोपी की निशानदेही पर जब पुलिस उसके मकान के बाहर उस गटर तक पहुंची और उस गटर को खोदकर उसके अंदर तलाशी ली तो उसमें कंकाल निकला, जिसे देखकर एक बार तो पुलिस भी दहशत में आ गई। वो कंकाल किसी और का नहीं था बल्कि 5 साल से लापता 20 साल की गोविंदा का ही निकला। फिर जब उसने सारा बताया, पुलिस उसको अभी रक्षा में लेके अपना भोपाल मंडीदीप पहुँचे, वहाँ खनपुरा गांव पहुँचे, वहाँ एसडीएम को बुलाया, फिर सबूत खनन कराया गया उस गटर से। तो उस गटर से निकाला तो वो जो जैकेट पहना था वो सारा बॉडी वहाँ से बरामद हुई है, जिसके आधार पर थाना बरौनी में हत्या का अपराध किया गया है तथा इसको गोविंद रावत हनुमंत को अरेस्ट किया गया है। आरोपी हनुमंत न सिर्फ गोविंदा का ममेरा भाई था बल्कि दोनों अच्छे दोस्त भी थे, लेकिन सवाल था आखिर हनुमंत ने अपनी ही बुआ के बेटे की हत्या क्यों की और उसे मारकर उसकी लाश को गटर में क्यों डाल दिया। आरोपी से पूछताछ में हत्या के पीछे की वजह भी चौंकाने वाली निकली। दरअसल आरोपी हनुमंत को शक था कि गोविंदा उसकी पत्नी पर बुरी नजर रखता है। उसे अपनी पत्नी और गोविंदा के बीच अफेयर का भी शक था। इसी बात को लेकर उसने गोविंदा की कत्ल की भयानक साजिश रची। हनुमंत ने गोविंदा को इंदौर में नौकरी का झांसा दिया। उसके बाद वो गोविंदा को रायसेन जिले के खनपुरा इलाके में अपने घर लेकर गया। वहां उसने गोविंदा के साथ मिलकर शराब पी। जब गोविंदा नशे में हो गया तो हनुमंत ने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या के बाद उसकी लाश को घर के बाहर बने टॉयलेट के गटर में दफना दिया। तो उसे हत्या का कारण पूछा गया तो उसका कहना था कि ये जो गोविंद रावत उसकी पत्नी पे गलत नजर आया, तो उसने इसकी प्लानिंग कर ली थी। इसलिए पहले उसने इंदौर में जो नौकरी लगवाई थी उसको लेकर भोपाल आया, मंडीदीप में यहाँ किसी मिल में काम किया और वहीं मकान किराए से रहा तथा जिस दिन उसको हत्या करनी थी तो उसने अपनी पत्नी और बच्चों को बाजार भेजने के बाद फिर शराब पीने के बहाने उसने उसकी हत्या कर दी और बॉडी उसी को गटर में छुपा तथा वहाँ से नौकरी छोड़ के फिर इंदौर चला गया। इंदौर में कहीं नहीं। 5 साल से अपने बेटी की तलाश कर रही कमला की अब जिंदगी उजड़ गई है। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके लाडले की लाश एक गटर से कंकाल के रूप में मिलेगी। ये 5 साल का ड्यूरेशन है। इस प्रकार 5 साल बाद भी इस प्रकार के साक्ष्य जो मिले हैं क्यों था कि थाना बरौनी के थाना प्रभारी, उनके स्टाफ और उनके जो मार्गदर्शन किया है हमारे बरौनी एसडीओ के साथ बहुत अच्छा काम किया है, प्रशंसनीय काम किया है। उनका दिल के पास है। सभी लोगों ने इसमें बहुत अच्छा काम करके 5 साल पुराना इंसान जिसकी हत्या हो गई थी और इसकी आपको पता ही है माँ बहुत दिनों से प्रयासरत थी, उसको फैसला भी कर रही थी, हालांकि पुलिस लगी हुई थी, सफलता नहीं लग रही थी। इसको पूरा डिटेक्ट किया है और आज आपको ये पता प्रहर से अपनी पत्नी के साथ अफेयर के शक में एक ममेरे भाई ने जो खूनी साजिश रची उसकी चर्चा अब हर किसी की जुबान पर है। पुलिस ने गोविंदा के अंधे कत्ल का खुलासा करते हुए आरोपी हनुमंत को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है, लेकिन उसने इस खौफनाक जुर्म से एक मां को जो जख्म दिया वो शायद ही कभी भर पाए।
क्राइम कंट्रोल के लिए टीम न्यूज़ स्टेट। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।